आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक ऐसे मामले पर है जो ये दिखाता है कि अगर कोई गलत रास्ता अपनाकर नौकरी करता है तो चाहे जितना भी साल बीत जाए, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक महिला शिक्षक ने आदिवासी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की और करीब 18 साल तक पढ़ाती रही। लेकिन अब मामला का खुलासा हो गया है और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के बिल्हा ब्लॉक के एक सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका उर्मिला बैगा अब नौकरी से बाहर कर दी गई। वजह है उनका फर्जी जाति प्रमाण पत्र। असल में उर्मिला आदिवासी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बैगा जनजाति के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और सरकारी टीचर की नौकरी पाई। यह घटना करीब 18 साल पुरानी है। उर्मिला दरअसल ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से आती है, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से बैगा जाति का प्रमाण पत्र बनवाया और 2006 में सरकारी नौकरी पाई। बैगा एक अनुसूचित जनजाति मानी जाती है और इस वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा मिलता है। इसी लाभ को पाने के लिए उर्मिला ने गलत रास्ता अपनाया। तो वहीं जब कुछ लोगों को इस फर्जीवाड़े की जानकारी लगी तो शिकायत की गई। इसके बाद रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की जाति छानबीन समिति ने मामले की जांच शुरू की। जांच में यह साफ हो गया कि उर्मिला ने जो जाति प्रमाण पत्र दिया था वह पूरी तरह से फर्जी था। इसके बाद 11 दिसंबर 2006 को समिति ने उर्मिला का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और उसी दिन से उनकी नौकरी को भी अमान्य करार दिया गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। उर्मिला ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जहां से उन्हें 1 मार्च 2007 को स्टे यानी कि राहत मिल गई। स्टे मिलते ही वे फिर से स्कूल में पढ़ाने लगी और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। काफी सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा और उर्मिला इसी बीच लगातार नौकरी भी करती रही। लेकिन जब कोर्ट में मामले की आगे सुनवाई हुई तो उर्मिला ने खुद ही अपनी याचिका वापस ली। इसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और पहले दिया गया स्टे भी वापस ले लिया। हाई कोर्ट से स्टे खत्म होते ही शिक्षा विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और उर्मिला बैगा को संयुक्त संचालक शिक्षा के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया। यह फैसला जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट और कोर्ट के निर्णय के आधार पर लिया गया। वहीं इस पूरे मामले ने सिस्टम पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने सिस्टम पर कई सवाल भी खड़े किए। सवाल ये है कि कोई व्यक्ति 18 साल तक फर्जी दस्तावेज के सहारे कैसे नौकरी कर सकता है? क्या इतने सालों में विभाग ने कभी उनके दस्तावेज ठीक से नहीं जांचे? तो दोस्तों, ये था एक ऐसा मामला जहां गलत दस्तावेज के दम पर सालों तक सरकारी नौकरी की गई, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। सरकार और कोर्ट अब ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं कर रही। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, कई जगहों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सिस्टम अब सख्त हो चुका है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी सच के रास्ते पर चलें और ईमानदारी से मेहनत करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।